केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। हम बिल्कुल नेचुरल खेती की तरफ आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर अठंजा आरबी श्री गंगानगर में ये नवरूप सिंह गिल जो खेती करते हैं पूरी तरह से नेचुरल है और सबको दिखाने के लिए एक प्रयास है। उन्हीं से बात करते हैं कि कैसे। जी नमस्कार। ये जो फार्म आप देख रहे हो, कच्चा मकान जो बना हुआ है, इस कच्चा मकान बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आज के समय में हमारी गेहूं जिसका रेट है 100 रुपये केजी, ठीक है, ये सिर्फ गेहूं नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि नमक को छोड़ के जितने भी प्रोडक्ट आपके किचन में पड़े हैं वो सारे के सारे हमारे फार्म पे उगाए जाते हैं और डायरेक्ट टू कस्टमर सेल किए जाते हैं। तो ऐसा हर मेरा किसान भाई जो सुन रहा है वो हर एक किसान ये खुद भी कर सकता है। ठीक है, अगर आप शहर के नज़दीक हो तो आप इनको वेजिटेबल वगैरह जैसे सब्जियों में ज़्यादा फोकस करो। अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी है और आपके शहर बिल्कुल नज़दीक है तो आप फोकस करो जितनी भी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो वो सीजनल वेजिटेबल होनी चाहिए। सीजनल वेजिटेबल जो होती है उसको कोई बीमारी नहीं लगती कभी भी। जो रुत की सब्जी होगी उसको कोई स्प्रे खाद की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती। नेचुरली वो बहुत ही अच्छी होती है समय की कोई भी वेजिटेबल। तो जो किसान भाई बड़े शहरों के थोड़ा दूर हैं वो ड्राई सामान जितना भी, जैसे जो हम कर रहे हैं, हम शहर से काफ़ी दूर हैं, जैसे गंगानगर हमारे से 50-60 किलोमीटर है। तो अगर हमें हर रोज वहाँ वेजिटेबल ले जाने में दिक्कत है तो इसी में से एक हल निकल के आया कि क्यों ना हम जितने भी ड्राई दालें हैं, जो अनाज हैं, मसाले हैं जो आपके किचन में यूज हो रहे हैं, वो सारे हम यहीं उगा पाएं। तो दिक्कत अब कहाँ आ रही थी, क्योंकि हम सारा नेचुरल ग्रो कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें जो है वो हमारे से आम किसान जो केमिकल फार्मिंग करते हैं वो हमारे से कोई 2 गुनी, कोई 4 गुनी, कोई 10 गुनी, आप मानोगे नहीं, 10 गुनी भी कई चीजें हैं। और उसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे घी है, ठीक है, वो 10 गुना रेट मतलब अगर हम लगा नहीं पाते हैं, हम उतना फिर भी ले नहीं पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर कोई भी चीज अगर आप नेचुरल तरीके से करोगे तो वो 50% तो रहेगी ही। जैसे गेहूं लगा लो आप, अब हम एक गोल गेहूं आती है जिसका नाम पैगंबरी है, आजकल लोग उसको सोना मोती के नाम से जानते हैं। तो एक एग्जांपल ये है कि अगर आम गेहूं का रेट 25 से 30 रुपए है और आपकी जो हमारी जो गेहूं है उसका रेट है 100 रुपए। उसका रेट 100 रुपए होने का मेजर कारण क्या है कि 5 गुना गेहूं ज्यादा है आम फार्मर की। एक तो उसका दाना छोटा है, तो छोटा दाना होने के कारण भी है कि उसका वजन कम रह जाता है। दूसरा, वो हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है कि हम सभी लोगों को हमें ये नेचुरल प्रोडक्ट्स पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जितनियां बीमारियां, जो हमारा डेली लाइफस्टाइल है, हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, हम बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं और पहले से मतलब बहुत कम, मतलब हर चीज हमें साधन जैसे ड्राइव करके जाना है, कहीं भी चल के नहीं जाना। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सारे का सारा बहुत चेंज हो चुका है। और हम जो खाना जो है वो खाने की जो हमारी डेली की लाइफस्टाइल में खाने का जो कल्चर है, सुबह उठे आप देखो ब्रेड खा रहे हैं, कुकीज़ खा रहे हैं, और अपने जितना भी फ़ास्ट फूड है, रस वग़ैरह खा रहे हैं। तो ये सारे कितना कल्चर चेंज हो गया। जैसे हमारे गाँव में सुबह मान लो कि गर्मियों के समय में मिस्सी रोटी, सर्दियों के समय में बाजरे की रोटी। तो ये कल्चर जो है वो सारा हमें अफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमें वापस उन्हीं चीज़ों पे आना पड़ेगा। और ये जो जो मकान जो आप देख रहे हो, यहाँ कोई भी आके रहे और एक पारदर्शी बनती है कि एक जो बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो शुरू से लेके अंत तक अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाएगी। मान लो आप कपड़े की बात कर लो, जैसे भाई साहब आपने ये शर्ट पहनी है, मैंने पहनी है, ठीक है, व्हाइट कलर की है। तो हम जिस दिन बीज खेत में डाल रहे हैं वहां से लेके धागा बनने से लेके कपड़ा तैयार होने तक आपको हर चीज दिखा सकते हैं। जो दिखेगा आज के समय में वही बिकेगा। मैं ये आपसे मतलब ये अनुरोध करता हूं कि आप ये चीजें आप भरोसा करो और हमें फार्मर्स को भी, जो किसान है,
वो भी इतनी पारदर्शी अपनी हर जगह से इन चीज़ों को दिखा सकते हो। ऐसा ही कुछ मॉडल आप तैयार करके अपने कहीं भी आप जहाँ रह रहे हो, अपने लोगों को जागरूक करो और उनको बताओ कि हम वाक़ई ही बिना ज़हर के आपको प्रोडक्ट देंगे और लोग भरोसा करेंगे और ये आप मानो कि लोग 10 गुना रेट भी दे सकते हैं आपको, पर आपकी चीज़ शुद्ध होनी चाहिए। बात यहाँ आके रुकती है कि लोग पैसे भी ले लेते हैं और शुद्धता वाली चीज़ भी नहीं देते। तो यहाँ जो है मतलब वो विश्वास आपको बनाना पड़ेगा और देखो, कोई आपको देखे ना देखे पर वो मालिक सबको देखता है, इसलिए उससे डरो और ज़हर ना अपने बच्चों को खिलाओ और ना पूरे संसार को आप खिलाओ। आपके कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है। मैं अपने जितने भी यहाँ फार्म पे जितने भी किसान आते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे लेक्चर देता हूँ, तो मेरी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बात यहीं से शुरू करता हूँ कि अगर आज के समय में अगर कोई टीचर, मान लो सरकारी टीचर हो या सरकारी मुलाज़िम हो, कोई पुलिस में हो, कोई एसडीएम, नाज़िम हो, कोई तहसीलदार हो, अगर वो रिश्वत लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये देखो मतलब इन्होंने हराम की कमाई है और अब इनके बच्चे धक्के खा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों से, अगर आप रात को ज़हर डालते हो और सुबह वही सब्ज़ी तोड़ के आप ले जाके बाज़ार में बेच रहे हो, तो घर-घर आपने ज़हर बाँटा है, तो घर-घर से आपको ज़हर इकट्ठा भी करना पड़ेगा क्योंकि पैसे ज़्यादा इकट्ठे करने के चक्कर में आपने लोगों को जो खेती नहीं कर सकते, उनके घर में आपने ज़हर भेज दिया है। कल को आपके जेब से पैसे भी जैसे आपने कमाए हैं, वैसे ही निकलेंगे और उसकी तकड़ी में जो उसका तराजू है, वो सच को ही तोलेगा जितने आपने सही तरीके से कमाए हैं। जी, शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ रूप सिंह जी। इन्होंने कहा कि सच्चाई का साथ हो, नेचुरल का साथ हो। नेचर बहुत ही आम आदमी के लिए माफ़िक है और माफ़िक हमेशा से रही है। दूसरी चीज़ों से जैसे पेस्टिसाइड है और ज़्यादा यूरिया डालना है, तो ये शरीर के लिए हानिकारक है, तो इससे बचना चाहिए। श्री गंगानगर से हरदेव की आर्थिक स्थिति मजबूत। नवरूप सिंह का मॉडल बना प्रेरणा। श्री गंगानगर जिले के राय सिंह नगर क्षेत्र में किसान नवरूप सिंह का अनोखा मॉडल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। मिट्टी से जुड़ाव, कच्चे घर और ऑर्गेनिक खेती के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। नवरूप सिंह ने कच्ची ईंटों से एक शानदार घर तैयार किया है, जिसमें पुराने सामान का नवाचार के साथ उपयोग किया गया है। परात से वॉश बेसिन, पीतल के बर्तनों और ड्रम से बनी चिमनी, साथ ही बारिश के पानी का संग्रहण इस घर की खासियत है। उनका यह मॉडल कम खर्च में आत्मनिर्भर बनने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की प्रेरणा देता है। खेतों में वे पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। उनका मानना है कि रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से फसलें जहरीली हो रही हैं और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की। आज उनके खेतों में जैविक फसलें और सब्जियां उगाई जा रही हैं। साथ ही करीब 50 साहीवाल नस्ल की देशी गायों का पालन किया जा रहा है, जिससे दूध और जैविक खाद दोनों की जरूरत पूरी हो रही है। करीब 10 साल कनाडा में रहने के बाद नवरूप सिंह भारत लौटे और वर्ष 2009 से गांव में रहकर प्राकृतिक जीवन शैली अपनाई। उन्होंने पौधारोपण अभियान भी शुरू किया और अब तक 150 किस्मों के 750 से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिनमें फलदार, फूलदार और औषधीय पौधे शामिल हैं। उनकी जीवन शैली ने ग्रामीणों को भी प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण की ओर प्रेरित किया है। नवरूप सिंह का मानना है कि कच्चे घरों में गर्मी में भी ठंडक बनी रहती है और हमारी पुरानी जीवन शैली, मेहनत करना, शुद्ध खाना और शुद्ध उत्पादन ही असली सुख और स्वास्थ्य का आधार है। क्या किसान अन्नदाता बन सकते हैं?
आत्मनिर्भर किसान का शाब्दिक अर्थ यह था कि उन एन उपजाने का, न कि पेस्टिसाइड से भरपूर खाद्यान्न लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उसी का हम फायदा उठाकर प्राकृतिक तौर पर खेती कर पौष्टिक किस्म का खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे लंबी आयु प्राप्त कर सकें। आपका विचार सही दिशा में है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ भावना नहीं, बल्कि ठोस रणनीति भी जरूरी है। किसान आत्मनिर्भर अन्नदाता जरूर बन सकते हैं, और आज के समय में इसकी जरूरत भी पहले से ज्यादा है। किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? 1. प्राकृतिक खेती अपनाना, नेचुरल फार्मिंग, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड छोड़कर गोबर, गोमूत्र, जीवामृत जैसे देसी तरीकों का उपयोग, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और लागत घटती है। 2. गुणवत्ता पर ध्यान, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आज लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। ऑर्गेनिक और शुद्ध अनाज की मांग बढ़ रही है। किसान सीधे उपभोक्ता से जुड़कर ज्यादा दाम पा सकते हैं। 3. सीधे बाजार से जुड़ाव, डायरेक्ट मार्केटिंग, मंडी के बजाय सीधे ग्राहक तक बिक्री, फार्मर टू कंज्यूमर। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, लोकल नेटवर्क का उपयोग, इससे बिचौलियों का खर्च खत्म। 4. फसल विविधता, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ गेहूं धान पर निर्भर न रहे, दालें, सब्जियां, फल, औषधीय पौधे उगाएं, इससे जोखिम कम और आय स्थिर। 5. वैल्यू एडिशन, गेहूं बेचने की बजाय आटा बनाकर बेचना, सरसों से तेल, दूध से घी, पनीर, इससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। सोच बदलने की जरूरत। किसान का असली अर्थ सिर्फ अन्न उगाने वाला नहीं, बल्कि स्वस्थ और शुद्ध भोजन देने वाला होना चाहिए। आपने सही कहा, पेस्टिसाइड से भरा खाद्यान्न नहीं, बल्कि पोषण देने वाला अन्न ही असली अन्नदाता बनाता है। लेकिन एक सच्चाई भी समझें, प्राकृतिक खेती में शुरू में उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। बाजार और ग्राहक बनाना समय लेता है। ट्रेनिंग और धैर्य जरूरी है। अगर किसान प्राकृतिक खेती अपनाएं, बाजार से सीधे जुड़ें, गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान दें, तो वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि समाज को स्वस्थ भी बना सकते हैं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की यह खास रिपोर्ट KBP न्यूज़ राजस्थान पर।